बिहार में विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में नेताओं के पाला बदलने की तैयारी पूरी जोरों शोरों पर चल रही है। अभी तक कई राजद और जदयू के नेता हैं जिन्होंने अपना पाला बदल लिया है और विधानसभा चुनाव की तैयारी में जोरों शोरों पर जुट गए हैं। ऐसे में चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर जनता दल यूनाइटेड हो, कई बड़े बड़े नेता जो हैं वो पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरे की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जी हां, साल 2025 के विधानसभा चुनाव में एक तरफ तो नीतीश कुमार हैं जो कि पिछले 18 सालों से बिहार की कमान संभाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनको टक्कर देने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं। हालांकि आज तक जीत नहीं पाए हैं, लेकिन टक्कर जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देते हैं, क्योंकि राजद को एक बड़ी पार्टी माना जाता है। ऐसे में अब इन दोनों के बीच अगर कोई तीसरा कॉम्पिटिटर है तो वो है प्रशांत किशोर। जी हाँ, जनसुराज अभियान चला रहे प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं और ऐसे में शिक्षा, रोजगार और शराब का मुद्दा लेकर जमीनी स्तर पर काम करने में लगे हैं और 25 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। नेताओं का दल बदलना भी शुरू हो गया है। जी हाँ, बता दें कि आने वाले समय में ये दल बदल की राजनीति और भी ज़्यादा तेज हो जाएगी, क्योंकि राजद की 2 प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियां राज्य की जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता पाला बदल चुके हैं। ये दोनों एक दूसरे के अंदर सेंधमारी करने की कोशिश में जुट गए हैं। वहीं आगामी 2 अक्टूबर को नई पार्टी की घोषणा करने वाले प्रशांत किशोर जनसुराज संगठन से बड़ी संख्या में नेता जुड़ रहे हैं। इन सभी प्रमुख पार्टियां और खास करके आरजेडी में खलबली मची हुई है। इस महीने की शुरुआत में समस्तीपुर से आरजेडी के कई नेताओं ने पाला बदलकर जदयू का दामन थामा है। अब मंगलवार को आरजेडी ने जदयू में सेंधमारी की है और नालंदा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के कई नेता लालू एवं तेजस्वी यादव के खेमे में चले गए हैं। नालंदा सीएम नीतीश कुमार का गृह जिला है। यहां जदयू के अंदर टूट होने से सियासी गलियारे में हलचल तेज है। इससे पहले 4 अगस्त को झारखंड के दिग्गज नेता सरयू राय ने औपचारिक रूप से जदयू की सदस्यता ली थी। उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक माना जा रहा है। सरयू राय कभी झारखंड में बीजेपी के कद्दावर नेता और मंत्री भी रहे हैं, लेकिन बाद में बागी होकर उन्होंने खुद की अलग पार्टी भारतीय जनता मोर्चा बना ली है। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें जदयू का दामन थाम लिया है। दूसरी ओर लालू एवं तेजस्वी यादव अपनी पार्टी में टूट से चिंतित हैं। पिछले कुछ दिनों में पार्टी के कई नेता एवं पदाधिकारी आरजेडी छोड़कर प्रशांत किशोर के जनसुराज से जुड़ गए हैं। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपनी पार्टी के नेताओं को सचेत करते हुए जनसुराज से दूर रहने के लिए 2 बार पत्र भी लिखे हैं। जनसुराज बिहार की राजनीति में एक नए विकल्प के तौर पर उभर रहा है। ऐसे में आरजेडी जैसी प्रमुख दलों में टिकट चाहने वाले नेता पीके की ओर आकर्षित हो रहे हैं। पिछले 2 सालों से अब बिहार में जनसुराज पदयात्रा निकाल रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके आगामी 2 अक्टूबर को अपने संगठन की राजनीतिक पार्टी में बदलने वाले हैं। जनसुराज बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है। प्रशांत किशोर अपने संगठन का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। जनसुराज का दावा है कि दूसरी पार्टियां की बड़ी संख्या में नेता पीके की अभियान से जुड़े हैं। इसमें आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस और जदयू में खलबली मच गई है। पिछले हफ्ते पूर्व मंत्री श्याम रजक ने भी आरजेडी छोड़ और उनके जदयू में शामिल होने की संभावना है। रजक ने अपनी राजनीति करियर की शुरुआत आरजेडी से ही की थी, लेकिन बीच में जदयू में शामिल हो गए थे। हालांकि वो नीतीश के लंबे समय तक टिके हैं और 2020 के चुनाव में लालू यादव के खेमे में वापस लौट गए। अब श्याम रजक ने फिर से लालू का साथ छोड़ दिया है। उनके जल्द जदयू में शामिल होने की संभावना है। बीते 2 दशक से बिहार की सत्ता के केंद्र में रहने वाले जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने इसी साल महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी की है। बिहार विधानसभा में एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान सीएम नीतीश आरजेडी के कुछ विधायकों को अपने पाले में करने में सफल हुए। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार एनडीए में अहमियत और बढ़ गई है। चुनाव नतीजों के बाद सहयोगी पार्टियों के नेताओं ने
मान लिया है कि अगले साल होने वाले असेंबली इलेक्शन नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। हाल ही में AK-47 केस में बरी होकर जेल से बाहर आए बाहुबली नेता आनंद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। उनकी पत्नी नीलम देवी ने फ्लोर टेस्ट के दौरान क्रॉस वोटिंग करते हुए NDA को वोट दिया था। आनंद सिंह लोकसभा चुनाव के दौरान भी 15 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आए थे और मुंगेर लोकसभा में जदयू के ललन सिंह समर्थन में माहौल बनाए। दूसरी ओर भाजपा बिहार में अपने संगठन को मजबूत करने की योजना पर काम कर रही है। हिंदी पट्टी में यह एकमात्र राज्य है जहां उसे अपने दम पर सरकार बनाने में संघर्ष करना पड़ा है। भाजपा की योजना 1 करोड़ सदस्य बनाने और NDA का विस्तार करने की है। फिलहाल बीजेपी की नज़र NDA से अलग थलग चल रहे पशुपति पारस गुट वाली रालोचपा और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी पर भी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से मुलाकात की है, जिन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान के कारण नज़रअंदाज किया गया है। उसके बाद पारस सोमवार को दिल्ली में उन्होंने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में चीजें ठीक करने में लगी है। इस साल होने वाले 4 सीटों पर उपचुनाव में भाजपा अपने संबंध को मजबूत कर सकती है। भोजपुर जिले के तरारी सीट से विधायक रहे बाहुबली सुनील पांडे पारस की पार्टी छोड़कर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसमें पशुपति पारस खुश नहीं है। बीजेपी के सामने लोजपा के दोनों गुटों का साथ लेकर चलने की भी चुनौती है। तो ऐसे में 2025 का विधानसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, तो तीसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं, जिनके तरफ लोगों का रुख काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। ऐसे में 25 विधानसभा के चुनाव में क्या होगा और इससे पहले कितने लोग अपनी अपनी पार्टी छोड़कर या फिर यूँ कह ले तो पाला बदलकर किसी और की पार्टी में जाएंगे, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।